अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दैट इज़ एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है ये भी मोटिवेशन की एक थ्योरी है। और लेट्स स्टार्ट द एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि एम्प्लॉयज़ कंपेयर देयर इनपुट एंड आउटपुट रेशो दैट दे पुट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये बात करती है किस तरीके से मोटिवेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला वर्कर जब वो अपने आप को अपनी इनपुट और आउटपुट रेशो को कंपेयर करता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की इनपुट आउटपुट रेशो के साथ। तो उस रेशो की इनपुट वो जो इनपुट आउटपुट रेशो है वो बेसिकली उसको सेटिस्फेक्शन देती है या डिससेटिस्फाई कर देती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और किस तरीके से ये बात करता है उसके अंदर, वो कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी इनपुट और आउटपुट रेशो जो है उसको कंपेयर करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की इनपुट आउटपुट रेशो के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर काम कर रहा है, वो कहता है कि वो इनपुट कितनी दे रहा है कि वो 5 घंटे काम करता है उसके अंदर या 8 घंटे काम करता है। और फिर डिफरेंट काम लिए जाते हैं उससे, ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफरेंट काम उससे लेती है और फिर वो देखता है कि उसको आउटपुट क्या मिल रही है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें वो कंपेयर करता है एक और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर के इनपुट आउटपुट रेशो के साथ कि वो कितनी देर काम करता है और फिर उससे किस तरह के काम लिए जा रहे हैं और इसके बाद उसको आउटपुट के तौर पर सैलरी कितनी मिल रही है। अब होता क्या है कि देन कंपेयर टू द अदर्स रेशो, ये मैंने बता दिया कि वो अपनी इनपुट आउटपुट रेशो को दूसरों की इनपुट आउटपुट रेशो के साथ कंपेयर करता है। अब क्या है, इफ़ एन एम्प्लॉय परसीव्स हिज इनपुट आउटपुट रेशोज इक्विटेबल टू द अदर्स देन नो इशू। अगर वो ये चीज़ देखता है कि उसकी जो इनपुट आउटपुट रेशो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की इनपुट आउटपुट रेशो के इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है, जितनी देर वो काम कर रहा है उतनी देर वो काम कर रहे हैं, जैसा काम इससे ऑर्गेनाइजेशन लेती है वैसा ही उनसे भी ले रहे हैं, तो और आउटपुट भी दोनों सेम हासिल कर रहे हैं, तो उससे ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई मसला नहीं होता, वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं जाता बल्कि सेटिस्फाई ही रहता है और मोटिवेट होता है मज़ीद। बट अगर क्या होता है कि इफ़ रेशो इज़ इनइक्विटेबल देन ही थिंक्स ही इज़ अंडर रिवार्डेड और ओवर रिवार्डेड। बट क्या है कि अगर वो ये देखता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी इनपुट आउटपुट रेशो और इसकी इनपुट आउटपुट रेशो के अंदर फ़र्क है कि ये ज़्यादा काम करके थोड़ी आउटपुट मिल रही है इसको दूसरों एज़ कम्पेयर टू अदर्स, या थोड़ा काम करके ज़्यादा आउटपुट मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो फिर क्या होगा, वो फील करता है कि या तो वो अंडर रिवार्डेड है या ओवर रिवार्डेड है। मतलब अगर वो आउटपुट ज़्यादा हासिल कर रहा है उतना ही काम करके तो फिर वो फील करता है कि वो ओवर रिवार्डेड है, और अगर वो उतना ही काम करके आउटपुट उसको थोड़ी मिल रही है तो वो फील करता है कि ही इज़ अंडर रिवार्डेड, कि उसको आउटपुट कम मिल रही है। अब जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो रिज़ल्ट क्या हो सकता है? एडम क्या कहता है कि नंबर 1 लोअर और हायर प्रोडक्टिविटी, कि अगर वो अंडर रिवार्डेड अपने आप को फील करेगा तो उससे प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो लो हो सकती है। वर्कर जो है उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और परफॉर्मेंस उनकी लो हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी। फिर अगर वो फील करता है अपने आप को ओवर रिवार्डेड कि बाकियों से उसको आउटपुट ज़्यादा मिल रही है, तो फिर प्रोडक्टिविटी हायर हो सकती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं वो अपनी प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा उसने कहा, दूसरा ऑप्शन क्या है या पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर और हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि अंडर रिवार्डेड सिचुएशन के अंदर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी वो लो हो सकती है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमें तो आउटपुट कम मिल रही है तो हम क्यों मेहनत करते हैं, तो उससे क्वालिटी प्रोडक्शन की लो हो जाएगी। अगर ओवर रिवार्डेड सिचुएशन डेवलप होती है तो उससे क्या होगा, क्वालिटी मज़ीद बढ़ सकती है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन की है वो देखते हैं कि हम तो वैसे भी आउटपुट ज़्यादा हासिल कर रहे हैं बाकियों से,
तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर तीसरा, इंक्रीज एब्सेंटीज़म। अब ये अंडर रिवार्डेड सिचुएशन की कंडीशन डेवलप होती है कि अगर वो अंडर रिवार्ड फील कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स अपने आप को, तो उससे एब्सेंटीज़म बढ़ जाएगी, या वॉलंटरली रेजिग्नेशन, या वो रिज़ाइन कर जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो बाकियों को सैलरी या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो हमें नहीं मिल रही। तो वो वहाँ से एक तो एब्सेंटीज़म शुरू हो जाएगी, छुट्टियाँ करना शुरू कर देंगे। दूसरा ये कि वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं वर्कर्स। ये 4 रिज़ल्ट हो सकते हैं इस सिचुएशन, इस इनइक्वालिटी की बेस के ऊपर एडम्स के मुताबिक। अब कंडीशंस हम इनको दोबारा देख लेते हैं कि अगर एक एक्स वर्कर है, वो फील करता है अपने आप को अंडर रिवार्डेड, मतलब उसकी आउटपुट ओवर इनपुट जो रेशो है वो देखता है कि लो है। ज़ाहिर है अगर वो अपने आप को अंडर रिवार्डेड फील कर रहा है तो उसकी आउटपुट ओवर इनपुट रेशो जो है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाई वर्कर जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। उसकी आउटपुट ओवर इनपुट रेशो से इसकी जो आउटपुट ओवर इनपुट रेशो है ये कम हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। दूसरी कंडीशन में अगर वो देखता है कि इक्वल है, कि अगर इसकी जो इनपुट आउटपुट रेशो है वो दूसरे की इनपुट आउटपुट रेशो से बराबर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल होगी कि अगर उनको आउटपुट सेम मिल रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो अपने आप को ओवर रिवार्डेड फील करता है कि उसको आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दे रही है उस इनपुट के लिए जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है, और फिर क्या होगा कि इसकी आउटपुट रेशो, आउटपुट ओवर इनपुट रेशो जो है एक्स एम्प्लॉय की वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी आउटपुट ओवर इनपुट रेशो ऑफ द वाई वर्कर वर्किंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थी एडम्स की इक्विटी थ्योरी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और बहुत आसान थ्योरी है, जस्ट 3 कंडीशंस हैं, इनको आपने समझ लेना है और इस तरीके से आपको ये याद भी रहेगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आती तो दोबारा इस वीडियो को देखें, ईज़िली समझ आ जाएगी। और बाकी जो मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं उनको समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।